हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह 6:30 बजे के करीबन का टाइम हो रहा है और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सुबह सुबह किचन में कितना टाइम लग जाता है मुझे। सुबह उठने से लेकर बच्चों का लंच बनाने तक, ब्रेकफास्ट बनाने तक क्या क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप सभी को पता है मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो काम कैसे होते हैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने चाय रख दी थी बनाने के लिए, और चाय जब तक मतलब पानी वगैरह उबलेगा तब तक मैं दूध लगा लेती हूँ, क्योंकि गांव का काम है तो यहाँ पर दूध वगैरह हम पशु रखते हैं, तो यहाँ पर भैंसों का काम है। तो ज़्यादा तो नहीं है, एक ही भैंस रहती है, क्योंकि इतने बड़े परिवार में घी दूध की ज़रूरत होती है और अपना देसी खाना मिल जाता है, और काम भी इतना फिर नहीं रहता। दो हैं तो इतना ज़्यादा काम नहीं रहता। मैं अंदर का संभाल लेती हूँ, दीदी पशुओं का कर लेती है। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी कर लिया था, मतलब अभी ज़्यादा ठंड तो है नहीं, सर्दियों में तो गर्म पानी ही डालना पड़ता है। तो क्या है कि मैं कुछ ठंडा मिला लूँगी, थोड़ा सा गर्म, लगभग 1-1.5 गिलास मैंने गर्म डाल दिया है, ताकि एक बार में ही दूध में अच्छे से मक्खन आ जाए। और मैंने एक अलग से टोकरे के अंदर डाल कर रख दिया था दही, जो कि बच्चे लंच में लेकर जाएंगे, और मेरे हस्बैंड भी लेकर जाते हैं और जिया जी भी खाते हैं। मैं और दीदी नहीं खाते, कभी रायता वगैरह बनता है तभी खाते हैं, अदरवाइज हम नहीं खाते। तो ये कल कल का थोड़ा बहुत दही बचा हुआ था, ये भी मैंने इसी के अंदर डाल दिया, फ्रिज में रख दिया था शाम को, अदरवाइज खट्टा हो जाता है। अभी थोड़ी गर्मी रहने लग गई, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत गर्मी रहती है तो बाहर ये खट्टा हो जाता है। और अब मैं इसमें रई लगा देती हूँ, तब तक मैं अपनी चाय देखूँगी। तो साथ साथ ये काम निपटाती रहती हूँ, और चाय में भी अच्छे से मतलब पानी गर्म हो चुका था, तो मैं अभी चाय में अदरक वगैरह डाल देती हूँ, पत्ती वगैरह डाल देती हूँ। उसके साथ ही मैं आटा लगाने की तैयारी भी कर लूँगी, चाय पियेंगे तब तक फिर आटा लगाऊंगी। तो ऐसे ही काम होते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। और तो काफ़ी दिनों बाद मैं मतलब वीडियो बना रही हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ, क्या क्या ना बोलूँ। और बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुनसान सा लगता है घर। यार पता नहीं क्या हो गया घर में, इतनी ज़्यादा मतलब खुशियाँ थी, इतना माहौल अलग से था, और एकदम से ज़िंदगी कैसे करवट पलट जाती है कुछ भी समझ में नहीं आता। भगवान मौका भी नहीं देता बोलने तक का भी, पता नहीं क्या क्या लिखा है, और आगे क्या पता हमारी लाइफ में क्या लिखा है, ये भी हमें नहीं पता। तो खैर छोड़िए इन सब बातों को। तो मैं आपके तो यहाँ पर मैं चाय में पत्ती वगैरह सब कुछ डाल दिया था, और मेरी बेटी अभी सो रही थी, जस्ट अभी उठी नहीं है। बच्चे भी नहीं उठे हैं, बस बहन का बेटा उठ जाता है, अभी कोई नहीं उठा है। तो चाय देंगे उसी के बाद उठेंगे, बच्चों को भी साथ साथ में दूध दे दूँगी। तो यहाँ पर मेरी चाय में उबाल आ चुका था, और मैंने 1 गिलास गर्म पानी निकाल लिया था अलग से। जब चाय का पानी लगाती हूँ उसी के साथ मैं अपना 1 गिलास पानी निकाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं पानी वैसे पी भी लेती हूँ, नहीं भी पीती। पहले क्या होता था कि पानी में कुछ ना कुछ डालकर पीती थी, जैसे अजवाइन वगैरह। इससे क्या होता है, आपका पेट भी साफ़ रहता है और मतलब वेट लॉस भी होता है। बट अभी फ़िलहाल मैं ये सब कुछ तो नहीं कर पा रही, लेकिन पिछले 10 दिन से मैं पानी ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि बासी मुँह चाय नहीं पीनी चाहिए, अच्छी नहीं होती। तो सुबह सुबह आप पानी पी ले, तो मैं गर्म पानी ही ले लेती हूँ, ठंडा पानी तो मुझे अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह। तो 1 गिलास, आधा गिलास, जितना भी पिया जाता है मैं पी लेती हूँ। तो मेरी यहाँ पर चाय में उबाल आएगा तब तक मैं दूध भी मतलब डाल कर रख देती हूँ। एक काम निपट जाएगा, क्योंकि बाल्टी रखी रहती है तो मतलब किचन भरा भरा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। और सुबह अभी फ़िलहाल चटनी रायता वगैरह ही बनता है, सब्जी नहीं बनती। रात की बच जाती है, वो सब्जी खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं सब्जी पसंद करते नहीं हैं। बच्चों के लिए अलग से अचार मंगवा रखा है, तो बच्चे अचार वगैरह ही लेकर जाते हैं। कभी कभी मैक्रोनी पोहे वगैरह बना देती हूँ, अदरवाइज फ़िलहाल तो अचार दही वगैरह ही लेकर जाते हैं। और दूध थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो मैंने ये चाय के लिए अलग से 1 लीटर रख दिया है, क्योंकि इसमें पानी भी डलेगा, थोड़ा सा गर्म कर कर रखूँगी। और इसी दूध से मक्खन बनाते हैं, दिन भर जो यूज होएगा। ये चाय के लिए 1 लीटर अलग से रख लेते हैं, कोई आ जाता है, या हमारे जो फैमिली में है शाम के समय बनती है। शाम के समय ज़्यादा चाय नहीं बनती, मैं और दीदी रहते हैं तो 2-3 कप ही चाय बनते हैं। और अभी एक और चाय बनेगी 8 बजे के करीबन, तब भी 2 कप ही बनेंगे, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड फिर दूसरी चाय नहीं लेते हैं, तो ये चाय एक्स्ट्रा रहती है।
क्योंकि पापा जी के पास तो कोई ना कोई आए रहते थे, 8-10 लोग तो काफ़ी बार चाय बनती थी। और मतलब सुबह-सुबह के टाइम, बाद में तो नहीं। लेकिन अभी फ़िलहाल बैठक की तरफ जाते हैं तो इतना सुनसान लगता है, कोई नहीं। 2-4 दिन लोग आ जाते हैं, फिर कोई नहीं आता और सबके पास बहुत सारे काम भी होते हैं। बट पापा जी के जाने के बाद वो एरिया इतना ज़्यादा सुनसान हो गया, उन चीज़ों को देख-देख कर आँखों से आँसू आते हैं। बट कर क्या सकते हैं, जो भगवान ने लिखा है उस चीज़ को कोई भी मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। रो लो बस, इसके सिवा कुछ नहीं है। आप कितना भी रोएं, मम्मी जी के जाने के बाद अभी उस गम को भूले भी नहीं थे। 10 महीने हो गए थे। काफ़ी बार जब अकेले रहते थे इतना याद कर कर के अब भी रोना आता है, मतलब जब भी उनकी बातें याद करते हैं, क्योंकि मम्मी जी के साथ अटैचमेंट ज़्यादा था। ऑफ कोर्स क्या होता है कि हम जो लेडीज होते हैं आपस में बैठकर बातें करते हैं, पापा जी के साथ इतनी बातें वगैरह नहीं होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर घूंघट वगैरह होता है तो पापा से हम पर्दा करते थे। बट वैसे इतना भी नहीं कि बोल भी लेते थे, बात कभी कभार, इतना नहीं कि बिल्कुल ही ओपन। हाँ, कभी कुछ ज़रूरी काम होता था उस टाइम पर ही बोलते थे, बहुत ज़्यादा कम, इतना ज़्यादा नहीं बोलते थे। तो बस, बट वो जगह, और फिर दादाजी भी एक साथ दोनों गए। 10 महीने में 3 लोग गए तो घर तो बिल्कुल सूना हो गया, ऐसा लगता है कुछ है ही नहीं। बट जीना तो हर किसी को पड़ता है। और फिलहाल तो बेटी है मेरी, अभी फ़िलहाल वो सबका मन लगाए रखती है। छोटे बच्चे जब घर पर रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मन लगाए रखते हैं, पूरे दिन वो चहल पहल रहती है। अभी वो स्कूल चली जाएगी उस टाइम पर बिल्कुल सूना हो जाएगा। और थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं ना, फिर वो मतलब इतना ज़्यादा शरारती नहीं, मतलब अलग टाइप से हो जाते हैं बड़े बच्चे। छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़े से नौटंकी होते हैं, हर किसी का मन लगाए रखते हैं। थोड़ी बहुत हंसी मजाक उसके साथ हो जाती है तो मूड थोड़ा सा ठीक रहता है। अदरवाइज अगर वो ना हो तो फिर सब ऐसे कैसे बैठे रहे, और सब फिर मूड ऑफ ही रहे, कोई बात करने वाला, अच्छी बातें करने वाला नहीं होता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चीज़ों को भूलना पड़ता है। थोड़ी देर के लिए हम रो लेते हैं, लेकिन कब तक रोएंगे, आंखों के आंसू ख़त्म हो जाते हैं। तो खैर छोड़िए, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई ये बातें बताते बताते। तो मैं यहाँ पर, मेरी चाय तो बन चुकी थी और मैं साथ साथ बर्तन भी स्टैंड पर लगा दिए, क्योंकि बर्तन थे वो काफ़ी सारे हो जाते हैं। चाय वगैरह हमने पी ली है, तो आप देख सकते हैं। वो मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि सभी सो रहे थे। उसके बाद एक बार मैं पूरी गैस को पूछ देती हूँ, रात के समय भी पोंछ कर ही सोते हैं खाना वगैरह बनाने के बाद। लेकिन सुबह चाय वगैरह बनाते हैं उसके बाद एक बार अच्छे से सारी गैस को और स्लैब को मैं पूछ लेती हूँ, क्योंकि मैं स्लैब के ऊपर ही रोटियाँ बेलती हूँ। स्पेशली किचन के लिए मैंने ये अलग से ही कपड़ा रखा हुआ है, जो स्लैब वगैरह पोंछने के लिए है। क्योंकि मेरे घर में जो है सिंक वगैरह है नहीं, तो मतलब ये कपड़ा रखती हूँ और बाहर ही इसको धोकर लेकर आना पड़ता है। जहाँ पर बर्तन वगैरह वॉश करते हैं वहीं से ही लेकर आती हूँ धोकर, और उसको फिर बाहर ही टांग देती हूँ। ऐसे ही कुछ रहते हैं मेरे रूटीन। तो बस मैंने स्लैब वगैरह भी पूछ ली है, फटाफट से आटा लगा लेती हूँ। बच्चे वगैरह भी उठ चुके हैं, दूध वगैरह बच्चों को दे दिया था। तो यहाँ पर मैं आटा लगा लेती हूँ, यहीं पर ही चून की टंकी वगैरह सब कुछ यहीं पर रख दिया था इस बार। और हमारी किचन बिल्कुल सादी किचन है, सिंपल है, नॉर्मल जैसे होती है गांव की किचन। बट इसको भी साफ़ सुथरा और मैनेज करके रखती हूँ बिल्कुल। आप देख सकते हैं, मैं अपनी किचन का कभी टूर करवाऊँगी। मैंने कई लोगों के देखा है किचन में इधर उधर चीज़ें बिखरी रहती हैं, लेकिन हमारी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी रहती है। मॉड्यूलर किचन भले ना हो, लेकिन मॉड्यूलर किचन से कम भी नहीं है। मॉड्यूलर किचन में क्या होता है कि बस उसमें आप रैक वगैरह बनवा सकते हैं, और जो होते हैं दराज वगैरह बन जाते हैं, उससे क्या होता है सामान आपको बाहर दिखाई नहीं देता। बट जो भी हमारा सामान है उसको भी हम बिल्कुल अच्छे से अरेंज करके रखते हैं। और ये डब्बे वगैरह थे, पहले क्या थे, घर पर ज़्यादातर बॉर्नवीटा और जो अचार वगैरह आते हैं, अक्सर गांव में यही करते हैं सब लोग, वही डब्बे यूज कर लेते हैं मसाले वगैरह डालने के लिए। लेकिन इस बार मैंने दीपावली पर सारे डब्बे चेंज किए थे। 24 पता नहीं 30 डब्बे मैंने मंगवाए हैं, जो कि एक जैसे ही हैं, जो अच्छे लगते हैं। लगाने के बाद बिल्कुल अलग ही लुक दे देते हैं आपके किचन को। तो ये इतने कॉस्टली भी नहीं थे, शायद ये 1000 रुपीज़ में आ गए थे सारे ही, और अच्छे भी लगे। और मेरे सारे मसाले आ गए, क्योंकि मैं किचन में बहुत सारे मसाले रखती हूँ। कुछ लोगों के लिमिटेड रहते हैं, लेकिन मेरी किचन में हर प्रकार के मसाले, दाल वगैरह सब कुछ मिलता है, तो डब्बे भी बहुत ज़्यादा चाहिए। उसके बाद स्टील के डब्बे वगैरह जो पहले यूज करते थे वो सारे मैंने डाल कर रख दिए हैं। अभी डब्बे फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा हैं, कम नहीं हैं। तो गाइस, आटा वगैरह लगा लिया था, अभी मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। और मेरी बेटी भी उठ चुकी है, अभी वो बाहर घूम रही है, थोड़ी देर में वो जिद करने लग जाएगी।
तो ऐसे ही रहता है। उसके बाद मैं बच्चों का ही लंच बनाऊँगी फ़िलहाल, और मेरे हस्बैंड का। मैं, दीदी और जिया जी का थोड़ा लेट बनाती हूँ, 10 साढ़े 10 बजे के करीबन, तब हम खाते हैं उस टाइम पर। तो किचन में ये काम समेटती हूँ, उसके बाद मैं हमारे लिए चटनी बना कर रख दूँगी। तो ये काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं बाहर के काम में जाती हूँ। तो फ़िलहाल 8 बज जाते हैं, 6:30 से 8 बजे 1.5 घंटा करीबन किचन में लग जाता है 3-4 काम निपटाने में ही, क्योंकि काफ़ी सारे काम निकलते जाते हैं धीरे-धीरे। और मेरी बेटी उठ चुकी है, आप देख सकते हैं, सुबह-सुबह इसकी मस्तियाँ स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी प्यारी लगती है ये। तो ये देख सकते हैं। और ये वीडियो मतलब बिल्कुल भी कैमरे के सामने मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं बोलना है, कैमरे को फ़ोटो मतलब इसको देखकर, फ़ोन को देखकर ये और भी ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाती है। तो रोती रहती है, फिर भी चुप हो जाते हैं कैमरे के सामने, इतना पता है इस सब इन चीज़ों का। और ये रात की सब्ज़ी बची हुई थी, तो इसको भी मैं गर्म कर लेती हूँ। बच्चे तो स्कूल में सब्ज़ी नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन मैं ये रात को फ्रिज में टेक दी थी, और अभी फ़िलहाल इसको भी मैंने गर्म कर दिया है। बच्चे नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन हम लोग खा लेंगे अभी। और ना ही मेरे हस्बैंड लेकर जाते हैं सब्ज़ी, क्योंकि उनको सब्ज़ी एक तो कम पसंद है, और जब भी वो चाहते हैं तो कैंटीन से ले लेते हैं। वहाँ पर मतलब जहाँ पर जाते हैं वहाँ पर कैंटीन वगैरह होती है आजकल सब कहीं, बस वो दही लेकर जाते हैं। उनको दही ज़्यादा पसंद होता है वैसे भी। तो यहाँ पर मेरी रोटियाँ बन चुकी थी, और फ़िलहाल मैंने जो दूध लगाया था उसमें भी मक्खन आ चुका था। अभी फटाफट से उसका मक्खन निकाल लेती हूँ। तो गाइज मेरा दूध मतलब मैं दूध तो पहले ही मक्खन आ चुका था, लेकिन मैंने क्या किया, मैं कुछ और काम में लग गई थी। लेकिन मौसी जी आती है, वो लस्सी लेने के लिए आती है, तो ये डोलची आपको दिखाई दे रही है, तब मेरे याद आया हाँ मक्खन नहीं निकाला है। तो अभी मैं मक्खन निकाल रही हूँ। बच्चे रेडी हो चुके थे, और बच्चों के टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिए थे सभी के। बच्चे अपने टिफ़िन लेकर मतलब स्टैंड पर जाकर खड़े हो जाएंगे। सुबह सुबह बच्चे कुछ नहीं खाकर जाते, सुबह सुबह बस वो 1 गिलास दूध ही पीते हैं, सुबह कुछ भी नहीं खाते। हाँ, कई बार मैक्रोनी वगैरह बना लेती हूँ, या पराठे बना लेती हूँ, ब्रेड बनाती हूँ, ये चीज़ें तो खा लेते हैं, लेकिन रोटी सब्जी नहीं खाते वो कभी भी। मैं कहती भी हूँ सुबह सुबह खाना चाहिए, लेकिन फिर बोल देते हैं हमने दूध पी लिया, दूध पी लिया। तो बच्चे होते हैं ना, रोटी से तो हमेशा ही मुंह मोड़ते हैं। बट क्या करें, रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें भी नहीं बनाई जाती। तो यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको ठंडे पानी में डाल दूँगी, ताकि थोड़ा सा जो भी लस्सी वगैरह होती है वो इसी के अंदर रह जाए, और शुद्ध मक्खन हमें प्राप्त हो जाए। और इस मक्खन को क्या होता है कि रात के समय ले लेते हैं मेरे हस्बैंड, जियाजी वगैरह, बच्चे भी ले लेते हैं, हम भी ले लेते हैं कभी कभार, लेकिन इतना अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर उसको 1 या 2 दिन में घी बना लेते हैं, क्योंकि बाद में खट्टा हो जाता है। रोज़ शुद्ध तो निकलता है, तो ऐसा तो है नहीं कि इसको 3-4 दिन के लिए रखें। और बस फिर मैंने मक्खन निकालने के बाद इनकी छाछ भी डालकर रख दी थी डोलची में, बस मौसी जी लेकर चली जाएगी इसको। और ये मक्खन फ्रिज में टेक दूँगी, क्योंकि गर्मी हो रही है, तो गर्मियों में क्या होता है कि थोड़ा-सा मतलब खट्टा हो जाता है जल्दी ही। तो गाइस यहाँ पर मैंने ओट्स भी बना लिए हैं, और साइड में चाय रख दी है, तो चाय भी बनने वाली है। दोनों चीज़ें साथ साथ बन रही है। 2 लोगों के लिए चाय, 2 लोगों के लिए ओट्स। आज लास्ट बचे हुए थे, बस ख़त्म हो गए ये भी। तो आज मंगवाऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह ये खाने से थोड़ा सा मतलब एनर्जेटिक रहता है, अदरवाइज चाय पीने से तो मेरे को चक्कर आते हैं। और गर्मियों में तो चाय तो बहुत ज़्यादा बेकार होती है, वैसे भी मन नहीं करता पीने का। एक चाय पी ले वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो गाइस ऐसे रहता है मेरा किचन का काम, और बच्चे भी स्कूल के लिए निकल चुके हैं। मेरे हस्बैंड और मेरे लिए मैं लंच बना रही हूँ, वो अभी नहा रहे हैं। उसके बाद वो लंच ले लेंगे, वो ठंडा दलिया खाते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब तक। और आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।